दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों बीटीएससी आए दिनों जो बहालियां करती हैं उस बहालियों में उसका क्या हश्र रहता है वो मुझे आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों अभी इस वीडियो को बनाने का एक रीज़न ये है कि बीटीएससी में इन दिनों फिर से रिजल्ट की सुगबुगाहट शुरू हुई है। इस रिजल्ट की सुगबुगाहट में जो बातें आ रही हैं वो आप लोग जब जानेंगे तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि किस तरह से बीटीएससी में प्रीवियस रिजल्ट में फर्जीवाड़ा किया गया था और इस बार भी उस फर्जीवाड़े को दोहराने की साजिश चल रही है। दोस्तों मैं एक कैंडिडेट का आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और उसकी कुछ जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, जिस कैंडिडेट से मेरा तो कोई वास्ता नहीं है, ना मुझसे कोई पर्सनली दुश्मनी है, लेकिन उस कैंडिडेट का प्रीवियस रिजल्ट में सिलेक्शन था। उस कैंडिडेट को बीटीएससी ने खुद जो बातें कही हैं वो जब आप देखेंगे तो आपको लगा कि यार कैसे इस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। दोस्तों हमारा मकसद किसी कैंडिडेट को नीचा या किसी कैंडिडेट को गलत दिखाने का नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये ज़रूर है कि बीटीएससी जैसी बहाली, जेईई जैसी बहाली एक साफ़ सुथरा और निष्पक्ष हो, जिसमें कि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको उनका सिलेक्शन ज़रूर मिले। यही कारण है कि मैं बार बार इस बहाली में फर्जीवाड़े पर ध्यान देते रहता हूँ। छोटी से छोटी जो गलतियाँ होती है वो गलतियाँ मैं आप लोगों के बीच उजागर करते रहता हूँ। मेरा खुद का भी इससे इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, जिसके कारण कि मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे पाता हूँ। दोस्तों एक जो वायरल हो रहा है और एक नोटिस जो है वो ये है कि एक कैंडिडेट को मेल आया है। उस मेल में बोला गया है उनको कि 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आप ऑब्जेक्शन कीजिए। ऑब्जेक्शन में जो उनके साथ बोला गया है वो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कैसा अद्भुत और अजूबा आयोग है। दोस्तों सबसे पहला तो ये ही गलत है कि किसी कैंडिडेट को पर्सनली मेल करके ऑब्जेक्शन के बारे में बताना कि आप ऑब्जेक्शन कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो। पिछली बार जो ऑब्जेक्शन लिंक आया था 29 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच, इस बीच कई कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन किया। अगर देना ही है तो सभी कैंडिडेट का एक साथ ऑब्जेक्शन लिंक दे सकते हैं कि आपका सुधार हुआ नहीं हुआ। लेकिन एक सुधार होती है तो सुधार में एक गुंजाइश भी होता है किस टाइप के आपके ऑब्जेक्शंस की सुधार की जाएगी, किस टाइप के ऑब्जेक्शन आप सुधार करवा सकते हैं, ये बातें भी की जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ऑब्जेक्शन है उसको आप सुधार करने में लग जाएं। एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपका ऑब्जेक्शन भी सही नहीं माना जाएगा। दोस्तों बीटीएससी ने जो इन कैंडिडेट का ऑब्जेक्शन लिया है उसमें पहला आप देखिए तो जब आप नोटिस देखेंगे तो नोटिस में बताया गया है उनके प्रॉब्लम के बारे में, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो कि बताया गया है कि पूर्व में अंकित अंक और अभ्यर्थता में परिवर्तन हुआ है। पूर्व में अंकित अंक की अगर बात करें तो इनका अंक 80.07 परसेंट है, जो कि अगर पॉइंट में कहें तो 60 के आसपास पॉइंट बनेगा इस कैंडिडेट का। अगर बात करें तो अभ्यर्थता में परिवर्तन, तो अभ्यर्थता में पहले डिस्क्वालीफाइड था जो कि मार्च में था। आपको बता दूं कि अभी जो आप उनका फॉर्मेट आ रहा है लोगों के बीच में वो फॉर्मेट है मार्च में। इस फॉर्मेट में बताया गया था कि आप लोग डिस्क्वालीफाइड हैं क्या है नहीं है, मार्च में, और उससे पहले आपको जून 2021 में भी। तो ये 3 बातें हैं जो आप लोगों को मैं बता दूं। तो अगर इनकी अभ्यर्थता की बात करें, अभ्यर्थता प्रॉब्लम, तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनकी अभ्यर्थता डिस्क्वालीफाइड की गई थी मार्च में कहें या फिर जून 2021 में। अगर डिस्क्वालीफाइड है तो डिस्क्वालीफाइड का रीज़न आप देखेंगे तो आप लोग कहेंगे कि इस पर तो कुछ विचार होना ही नहीं चाहिए। रीज़न ये है कि इनके अभ्यर्थता में लिखा हुआ है कि संबंधित संस्थान को अभ्यर्थी के सत्र में, जिस भी संस्थान से उन्होंने अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लिया है उसके बारे में, सत्र में एआईसीटी से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता नहीं होने के कारण, मतलब जिस सत्र में इन्होंने लिया है अपना सर्टिफिकेट उस सत्र में उस कॉलेज को, उस संस्था को डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं, मान्यता प्राप्त नहीं था। अगर मान्यता प्राप्त नहीं था तो इनके पास कैसे आ गया, और चूंकि उस ईयर में नहीं है तो इस पर विचार क्या करना, कैंडिडेट को डायरेक्टली निकालो। लेकिन बातें तब आ जाती है जब मार्च और
जून की ही ये स्टेटस है इनका, और अप्रैल 2 को जब रिजल्ट जारी होता है तो उस रिजल्ट में इनका नाम भी रहता है BC ऑर्थोगोनी हैंडीकैप्ड में इनका सिलेक्शन हो जाता है। ये बताता है कि BTSC किस तरह से धांधली करती है। बिहार एक धांधलीबाज, एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। इस धांधली और भ्रष्टाचार के अड्डे को हम लोगों को तोड़ना होगा। कारण ये है कि अगर बिहार में निष्पक्ष और स्वच्छ बहालियाँ नहीं होंगी तो बिहार में विकास, और बिहार में अगर टीचर की बात करें तो किस तरह से बिहार का मतलब आगे बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। दोस्तों, मेरा किसी को पर्सनली अटैक करने का इरादा नहीं है, लेकिन जब ये बातें देखता हूँ तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार हर तरह से, और ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो संविदा वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि BTSC में कोई धांधली नहीं हुई। जिस कैंडिडेट को BTSC बोल रही है कि ये आपके पास जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट ईयर में आपके इंस्टीट्यूशन को AICTE से मान्यता प्राप्त है ही नहीं आपको सर्टिफिकेट देने का, उस ईयर में उन्होंने सर्टिफिकेट लाया और BTSC ने उनको सिलेक्ट कर लिया, जबकि BTSC खुद कह रही है कि आपको नहीं है। इतना डिटेल्ड उन्होंने उसी वक्त इस कैंडिडेट के बारे में पता कर लिया था कि इनका AICTE से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी रिजल्ट। ऐसे में सवाल ये आता है कि BTSC दोबारा रिजल्ट जारी करने वाली है। इस रिजल्ट में क्या BTSC निष्पक्ष और स्वच्छ बहाली करने की गारंटी दे सकती है? आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियोज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो फैलाएं और बिहार की बहालियों को स्वच्छ बनाएं, ताकि आगे आने वाली शिक्षक की बहालियां भी और सभी बहालियां सही हो सके, जिससे कि बिहार आगे बढ़े। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।